नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसियों के बारे में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बार फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है स्किल इंडिया कुशल भारत के तहत डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैदराबाद की जो यूनिट है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं इसका, और डेट जो निकाली है 6/5/2024 की है। तो चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का और जानते हैं कि क्या है वैकेंसी और कितनी पोस्ट किस ट्रेड के लिए निकाली गई है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ, ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए HAENL ने निकाली है हैदराबाद यूनिट के तहत, और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर में। ठीक है, 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अप्रेंटिस एक ही साल की होती है। तो यहाँ पे ट्रेड की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, रेफ्रिजरेटर एंड AC, कोपा, प्लम्बर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। यहाँ पे टोटल 14 ट्रेड के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, और वेरियस ट्रेड में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, बट डीजल मशीनिस्ट, मोटर व्हीकल, ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में वैकेंसी को थोड़ा सा कम में निकाला गया। बाकी फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिस्ट के लिए और कोपा वालों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी को निकाला गया है। क्वालिफिकेशन गाइज आपके पास 10वीं पास आउट होना चाहिए, प्लस ITI रिलेटिव ट्रेड जो भी यहाँ पे दी हुई 14 ट्रेड इनके पास होना चाहिए। देन सेकंड सबसे मेन चीज़ गाइज जो है वो है नॉट SCVT, ओनली NCVT वाले जो लोगों ने NCVT से ITI करी है वो ही यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है गाइज, ये हो गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दे के रखा है, ITI ट्रेड अप्रेंटिस कैन बी ITI पास और रिकॉग्नाइज बाय NCVT। ठीक है, यहाँ पे यानी NCVT के तहत ही आपको लिया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट की बात कर लें, स्टाइपेंड आपका क्या रहेगा मंथली। तो जो भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 रूल के अकॉर्डिंग जो दिया जाने वाला है अमेंडमेंट के तहत, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जो भी आपका रिजर्वेशन की बात कर लें चौथे पॉइंट में, तो रिजर्वेशन जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 है उसी के तहत आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता है वॉक इन है इंटरव्यू आपका। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको किस ट्रेड का है और कब आपको जाके वॉक इन इंटरव्यू दे के आना है, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू के बेस पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, डीजल मशीनिस्ट की बात कर लें तो 20 तारीख को जाना है इनको, और इसी में फिटर, प्लम्बर और पेंटर भी आते हैं। कोपा मोटर व्हीकल मशीनिस्ट 21 तारीख को है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ये भी 21 तारीख को है। ठीक है, तो ऐसा करके आप लोग जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। देन बात कर लें कि कहाँ इसका होने वाला है, तो जो है बनागल हैदराबाद, यहाँ पे जो एड्रेस दिया है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इनका जो डिवीज़न है वहाँ पे। देन सेकंड 5वीं हम बात कर लें, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए, वो आपका सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ITI की आपके पास जो आपने NCVT ITI करी कंप्लीट उसके ऑल सेमेस्टर के आपके पास पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10वीं की मार्कशीट से भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यानी जो लोग SC ST OBC EWS से आ रहे हैं या PWD से आते हैं उनके पास उनका प्रॉपरली सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, पार्ट B की बात कर ले, डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिशन के लिए, तो आपके पास इन सारे सेटों का एक सेट होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, जेरोक्स कॉपी। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है पोर्टल का उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए रिसेंटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने दे के रखे हैं कि अगर आप किस प्रकार से डिसिप्लिन अगर मेंशन नहीं करते हैं वहाँ पे तो आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर्ड अप्रेंटिस india.gov.in पोर्टल पे, और उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी पूरी फिलअप करके। ठीक है, कैंडिडेट में एंटर नेम इज़ द अपेरेंट, जो आपका 10वीं की मार्कशीट पे नाम है या 10th की मार्कशीट पे नाम है वही आपका हर जगह नाम होना चाहिए। ठीक है, और वही नाम आपका आखिरी तक चलेगा। यहाँ पे आपको पूरे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, KYC वेरिफिकेशन पोर्टल पे ही पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको वो प्रिंट आउट मिलने वाला है जिसकी कॉपी आपको सबमिट करनी है। देन आप जो नंबर देने वाले हैं या जो भी आप डाटा देते हैं आपका बायोडाटा वो क्लियरली मैच होना चाहिए, अन्यथा आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दे के रखा पोर्टल के बारे में पूरा कि अप्रेंटिसशिप india.gov.in पर आप जा सकते हैं। मेरिट लिस्ट ऑफ द सेलेक्ट कैंडिडेट शैल हैज़ होस्टेड ऑन helindia.co.in पे आप जाके आफ्टर 2 वीक ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर थर्ड वॉक इन
ठीक है। यानी आपकी जब एप्लीकेशन इनको मिलती है उसके 2 हफ्तों के बाद आपका यानी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी इंटरव्यू के बाद, तो आप वहाँ पे जाके अपना चेक कर सकते हैं गाइज़। तो और गाइज़ अदर कोई क्वेरी हो वो नंबर में यहाँ पे दे के रखा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है इनका और आप यहाँ इनको मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियली सिग्नेचर हैं इन लोगों के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के। बट गाइज़ इसमें जो एक चीज़ है बहुत अच्छी, वो यहाँ पे है कि आपको इंटरव्यू के लिए हैदराबाद जाना पड़ेगा। हैदराबाद में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का डिवीज़न है, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो गाइज़ इतना ही था इस वीडियो में। आई होप सो मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूँगा। तो गाइज़ फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।